गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ, हो पहाड़ा वाली आरती जय माँ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ, हो पहाड़ा वाली आरती जय माँ। हम जानते हैं कि ये भजन सुनते ही आप लोगों को नवरातों की याद आ गई होगी, नवरातों की या नवरातों के दिनों की। देखिए, है नवरात्र लेकिन हम नवरातों के दिनों की बात कर रहे हैं। यही तो है शायद थिंक डिफरेंट थिंक बेटर। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो हम आपको नवरातों के टाइम पर मतलब कि इस वीडियो को अपलोड करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, तो हम इसे अभी मतलब कि स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले माता रानी का नाम लेकर के और उनके आशीर्वाद के साथ आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सब मिलकर बोलते हैं जय माता दी, जय माता की। एक बहुत ही सुंदर गांव था और नवरातों का समय चल रहा था और उस गांव में मतलब कि मंदिर थे, जो छोटे छोटे मंदिर भी थे, बड़ा मंदिर भी था। खूब सजाया गया था मंदिर को और काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी रौनक थी, क्योंकि नवरातों का टाइम चल रहा था। और उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी थे। बेचारे बहुत ही गरीब थे और मतलब किसी तरह से उनका गुजारा चल रहा था। पति काम पर जाता था, पत्नी घर पर रहती थी और अपने सारे काम करती थी और अपना घर संभालती थी। ऐसे चल रहा था मतलब उनका जीवन जैसे होता है। तो क्या हुआ कि क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा था तो भिक्षा मांगने के लिए वहाँ पर उसके घर पे 3 साधु महाराज आए। तो 3 साधु जब आए तो वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई बाहर से, भिक्षान दी। तो फिर जो है वो बाहर आई और उसने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और मतलब कि वो बहुत खुश हुई उन लोगों को देख करके। और उसने उन साधुओं को मतलब कि आमंत्रण दिया कि आप आइए और जो भी मुझसे हो सकेगा, मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन जो भी मुझसे आदर सत्कार हो सकेगा वो मैं आपको मतलब जो भी खाना पीना है वो सब मैं आपको खिलाऊँगी। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आपके पतिदेव है घर पे? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी पतिदेव काम पर गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं बाहर बैठकर आपके पतिदेव के आने की प्रतीक्षा करेंगे। जब आपके पतिदेव आ जाएंगे उसके बाद ही हम 3 साधुओं में से कोई 2 साधु आपके घर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने पहले उसको कुछ समझ में नहीं आया कि 3 साधु आए और बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 साधु आएंगे और फिर वो मेरे पति का भी इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बैठ करके। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कहा था तो आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो उन्होंने वहाँ पे उनको बैठाने के लिए जो भी चारपाई थी वो बिछा दी और वो लोग वहाँ पर बैठ करके विश्राम करने लगे। और पतिदेव के आने का जब समय हुआ वो अपने समय पर आए और पतिदेव ने उनको प्रणाम किया कि बाहर बहुत ही खुश हुआ देख करके कि बाहर हमारे मतलब कि नवरात्रों के टाइम पर हमारे घर के बाहर ये साधु महाराज बैठे हुए हैं। उन्होंने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर अंदर आए और पत्नी से पूछा कि तुमने इनको बाहर क्यों बैठा रखा है, इनका आदर सत्कार क्यों नहीं किया। तो पत्नी ने कहा कि मैंने तो उन्हें आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने आपका इंतज़ार करने के लिए कहा, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम में से कोई 2 साधु आप हमारे घर के अंदर आएंगे।
और उन्होंने कहा कि अपने पति से विचार करके हमें बता देना कि हम तीनों में से कौन अंदर आएगा। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, उन साधुओं ने अपने नाम बताए थे। उन्होंने अपने नाम बताए थे कि पहले साधु का नाम था धन, दूसरे साधु महाराज जी का नाम था सिद्धि और तीसरे साधु महाराज जी का नाम था प्रेम। यानी कि धन, सिद्धि और प्रेम, ये 3 साधु जिनके ये नाम थे वो उनके घर आए हुए थे। और साधु महाराज ने कहा था कि आपके घर के अंदर सिर्फ 2 साधु आएंगे, यानी कि या तो धन या सिद्धि, इस तरह से ऐसे 2 आएंगे। अब आप विचार विमर्श कर लीजिएगा आपस में और फिर हमें बताइएगा कि आप हम तीनों में से किन साधुओं को अंदर लेना चाहते हो। तो पति से जब पत्नी ने ये सारी बातें बताई तो पति भी सोच में पड़ गया। फिर उसने कि बहुत ही सोच समझ करके अपने विचार को व्यक्त किया, अपनी पत्नी के सामने रखा कि हम ऐसा करते हैं, हम बहुत गरीब हैं तो हमें धन की बहुत आवश्यकता है, तो हमारे घर के अंदर आएंगे धन और सिद्धि, यानी जो दूसरे साधु सिद्धि हैं, क्योंकि हमारा कुछ कारोबार नहीं चल रहा है, कुछ व्यापार नहीं चल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इन 2 साधुओं को अंदर बुलाते हैं, यानी कि धन को और सिद्धि महाराज को, इनको बुलाते हैं। इनकी हमें बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो सिद्धि का जो मतलब होता है, धन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन जो सिद्धि का मतलब है वो होता है आपके व्यापार में उन्नति से। आप समझ रहे हैं, अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत उन्नति होती है और अगर आपके ऊपर सिद्धि की कृपा है तो ये चीज़ है, और आपकी जो नौकरी है उसमें बहुत उन्नति होती है, जो भी कारोबार है। तो सिद्धि का मतलब इन चीज़ों से है कि आप कुछ भी चीज़ आप शुरू करेंगे, चाहे वो आप नौकरी शुरू करिए या आप अपना व्यापार शुरू करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो क्या हुआ कि जब पति ने भी पति के आगे उनकी बात मान ली कि ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। फिर क्या होता है कि पति बाहर आकर के अपनी जो मंशा होती है वो व्यक्त करते हैं। तो जब सामने से साधु महाराज जी पूछते हैं बताइए कौन आपके घर के अंदर, आप किसको बुलाएंगे, तो फिर पति ने कहा कि हम चाहते हैं कि धन महाराज जी अंदर आ जाएं और सिद्धि महाराज जी अंदर आ जाएं, और प्रेम को अभी हम नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन जब पति ये कह करके अंदर आ गया, वेट करता रहा, लेकिन उसने देखा कि कोई भी साधु उसके घर के अंदर नहीं आया। तो बहुत ही परेशान हुआ, परेशान होकर के फिर बाहर आया और उन्होंने सभी साधुओं से पूछा कि महाराज जी आप सब अंदर क्यों नहीं चल रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हुए हैं। और तब उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी अंदर नहीं प्रवेश करेगा, यानी कि आपके घर में कोई भी नहीं आएगा। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और पूछा कि क्या गलती हो गई महाराज, हम लोग गरीब हैं क्या, इसलिए आप नहीं आएंगे, प्लीज़ आप अंदर आइए। तो साधु महाराज ने कहा कि नहीं, ये आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आप गरीब हो, हम लोग इसलिए अंदर नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग इसलिए अंदर नहीं आएंगे कि आपने धन को आमंत्रित किया और सिद्धि महाराज को आमंत्रित किया, लेकिन आपने प्रेम को आमंत्रित नहीं किया। आप धन के साथ अगर प्रेम को आमंत्रित कर लेते तो हम अवश्य आते, या आप सिद्धि के साथ प्रेम को आमंत्रित कर लेते तो हम अवश्य आते। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपने विचार विमर्श करके सिर्फ धन और सिद्धि को बुलाया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप लोगों में सिर्फ लालच भरा हुआ है, आप लोग सिर्फ लालची हैं, आप लोगों में प्रेम नहीं है। आप प्रेम की जो महत्व है, प्रेम का जो महत्व है आप उसको नहीं समझते, और आपको प्रेम से कोई मतलब ही नहीं है। आपको व्यवहार, प्रेम और प्यार से रहना जैसी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है सिर्फ धन और सिर्फ सिद्धि को अंदर बुलाने के लिए जो आपने कहा है, इसलिए अब हम में से कोई भी नहीं आएगा। आपने बहुत ज़्यादा लालच कर दिया। आपको पता है कि जहाँ
प्रेम नहीं होता वहाँ ना ही धन रुकता है और ना ही सिद्धि रुकती है। कुछ नहीं रुकता है वहाँ पर। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं रुकेगा, और जहाँ प्रेम होगा वहीं धन रुकेगा, वहीं धन की वृद्धि होगी और वहीं सिद्धि की वृद्धि होगी, वहीं सब कुछ होगा। और आप दोनों पति पत्नी को ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ कभी धन नहीं रुकता। और उन तीनों ही साधु महाराज ने उन पति पत्नी को प्रेम के महत्व के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया और वहाँ से जय माता दी, जय माता की कहते हुए चले गए। और दोनों ही पति पत्नी अपनी मूर्खता पर और अपने लालच पर, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मूर्खता भरी चालाकी पर पछताते रहे। उनकी बेवकूफ़ी भरी चालाकी से ही उन पे माता रानी की कृपा होते होते रह गई। और इससे हमें यही संदेश मिलता है कि आपको चाहे भगवान से कुछ चाहिए हो या किसी इंसान से, सबसे पहले उसमें प्रेम, प्यार, व्यवहार, अच्छा व्यवहार और प्रेम भावना और आदर सत्कार, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी इच्छा सही रूप में पूरी होगी। थैंक यू so much for listening to me always.